बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के अंतिम सप्ताह में क्या करें, क्या न करें, कैसे करें, से संबंधित इस विशेष कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, अभिनंदन है आपका। मैं आपके बीच में उमाशंकर और हमारे साथ हैं मनीष। सबसे पहले तो हम बिहार बोर्ड के तमाम 10वीं के परीक्षार्थियों को शुभकामना देते हैं, ताकि उनका परीक्षा में जो उनकी तैयारी है, उसमें वो अपना बेस्ट दे सकें, बेहतर कर सकें। जो कुछ भी उन्होंने साल भर में अध्ययन किया है, उससे वो अपने परीक्षा की उत्तर पुस्तिका उसे सदा सवारे। जीवन का एक पहला बोर्ड होता है और उनके लिए खास अर्थ रखता है। तो इस मंगल कामना के साथ हम अपनी वार्ता को आरंभ करते हैं और सबसे पहले तो हम उन्हें कहना चाहेंगे परीक्षा में क्या पूछेगा। कुछ नहीं पूछेगा तो आप साल भर पढ़े वही पूछने वाला है। हमारे साथ है मनीष। मनीष, आप अपनी ओर से परीक्षार्थियों को जब एक साथ मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है अंत समय में, खास करके 10वीं बोर्ड, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सारे 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों को अभिनंदन करता हूं उनका, और उनके आने वाले बोर्ड के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये लाइफ की पहली बोर्ड एग्जाम है। अभी तक आपने जो क्लास में पढ़ा होगा, तो क्लास में ही एग्जाम होते हैं, वो पास कर जाते हैं। जी। और ये भी एग्जाम उससे कुछ डिफरेंट नहीं है, बस क्लास में ही होने वाला, क्लास बदल जाएगा। थोड़ा सा इसका प्रेशर हो जाता है कि ये पहला बोर्ड है हमारे लाइफ का, और बोर्ड का एक मनोवैज्ञानिक एक दबाव रहता है। तो इसको ऐसे ले कि ये हमारे नॉर्मल क्लास है, जैसे क्लास में मतलब टेस्ट होते हैं, उसी तरह से एक एग्जाम है जो हमको बेहतर तरीके से करना है। तो बोर्ड करके इतना ज्यादा दबाव खुद पे ना बनाए जी। और बोर्ड का जो पिछला हुआ है एग्जाम होता है पिछले 2-3 वर्षों से, उसमें जितने प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या रहती है, सीधे आधे आपको उत्तर करने होंगे। तो जब अंतिम सप्ताह में जब उनको अपनी रणनीति तैयार करनी हो, तो क्या सलाह आप देंगे कि उनकी रणनीति किस तरीके की है? आज 9 तारीख है और आने वाले 14 फरवरी से एग्जाम है, तो ये सप्ताह अंतिम एक तरह से समझा जाए तो स्पष्ट है, आधे 50% के, तो किस तरीके की उनकी रणनीति है? देखिए, इसमें सबसे पहले आप अपने मतलब जो आपको पसंद है टॉपिक, थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाइए। जी। हो सकता है आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हो और पढ़ना भी चाहिए, जो आपने किया ही होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में बेहतर करने के लिए आप थोड़ा सिलेक्टिव हो जाए, उस टॉपिक को ज्यादा रिवाइज करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जी। 50% टॉपिक वहां से आप छांट लें, यानी खुद की पसंद पहले आप देखें, सिलेबस को पूरी तरह से देखकर, और पसंद में आधा उसको ज्यादा फोकस करें। जी। और जो आपने पसंद से साल भर में पढ़ा है और जो पढ़ा है उसी को ज्यादा पढ़ने की कोशिश। जी। ज्यादा कुछ नया करने का प्रयास नहीं करें, जिससे कि उनको एक चीज, इस बहाने में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, पढ़ाई के ये जो अंतिम सप्ताह है इसमें बहुत ध्यान रखना है, खास करके आपके खान पान रहन इस पर, क्योंकि अंतिम सप्ताह में कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ हमारा जो रूटीन है, दैनिक रूटीन है, इसकी व्यस्तता के कारण हमारा जो फिजिकली जो है वो प्रॉब्लम होता है और इससे थोड़ा मेंटल दबाव रहता है। तो इस संदर्भ में मैं एक अपील करना चाहूंगा कि अंतिम आप भोजन पे थोड़ा सादगी से भोजन करें। और पढ़ाई के दौरान मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब जब अंत में तो क्या आप सलाह देंगे? लंबा पढ़ें वो इस सप्ताह में, या फिर जो उनका जो 3 घंटा 4 घंटा है छोटा टाइम? इस सप्ताह में मतलब जितना आप पढ़ रहे हैं जी, उसी हिसाब से पढ़े, कुछ ज्यादा ना पढ़ने लगे। जैसे मैं बहुत बच्चों को देखा हूँ, एग्जाम नजदीक आता है तो रात में जगने लगते हैं, और इस तरीके का अतिरिक्त दबाव नहीं लेना। तो इस कारण हो जाता है और दिन में सोने लगते हैं। तो जब एग्जाम का टाइम होता है तो वो एक आदत बन जाती है। लेकिन जैसे आप जो कि दिन में रात में पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, तो अगर ये एक आदत बन गई तो परेशानी होगी, एग्जामिनेशन में भी आपको नींद आएगी। जी। और एक निवेदन इसके साथ में और करना चाहूंगा बोर्ड परीक्षार्थियों से कि आप थोड़ा सा लिखने की, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में 3.25 घंटे आपको लिखने हैं, तो इसके लिए एक नियमितता आपके अंदर होनी चाहिए। और उत्तर पुस्तिका स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो। इसके ये तब संभव है जब आप जो ये सप्ताह है या पीछे जो आपने किया है इसमें आप निरंतर लेखन कार्य में रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा होगा। ऐसे समय में जब विषय की चर्चा विशेष रूप से गहराई से नहीं करना चाहेंगे कि किस विषय पे कौन, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि जो उनकी पसंद है
कुछ टॉपिक को चुने, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, बायो से हो, मैथ्स से हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, जो भी भाषा के विषय हो या फिर सामाजिक अध्ययन के विषय हो, लेकिन जो आंकड़े हैं यानी इसको तैयार करने में अगर मान लेते हैं कि जो उनके क्वांटिटेंट्स हैं तो थोड़ा सा कम समय में देखने के लिए कोई सलाह आप देना चाहेंगे ताकि वो कम समय में किस प्रकार से उसको देखें कि ध्यान में ज्यादा बने। तो कम समय में देखने के लिए एक तो पहले आप मतलब टॉपिक सिलेक्ट कर लें, जैसे मैथमेटिक्स में ही है तो छोटा छोटा टॉपिक जैसे मीन, मीडियन, मोड, सांख्यिकी, हाँ तो वो जनरली सवाल उससे आते ही हैं और वो एक बार बस आप देख ले। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन में जाके और मीडियन पढ़े हुए इतना दिन हो गया कि आता हुआ चीज भूल, हाँ वो फॉर्मूला है या है क्या क्या है बनाना है उसको थोड़ा सा जी। अभी के टाइम में मतलब नया क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस ना करें, देखें केवल बस उसको देखते रहें, बार बार उसको देखते रहें। और एक बात और ध्यान में रखना है कि जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई है कि आप टॉपिक भले ही सेलेक्टिव करें लेकिन उसका जो मुख्य बिंदु है, जो खास के सूत्र हैं, जो परिभाषा है, इसको पूरी तरह से लें। क्योंकि 12वीं का भी एग्जाम हुआ है, 10वीं जो बोर्ड 10th का एग्जाम लेने वाली है वो इसी बोर्ड के द्वारा 12वीं के एग्जाम हुए हैं और प्रायोगिक धारणा थी कि क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हुआ है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार की धारणाओं से ग्रस्त न हो, थोड़ा जो पढ़े आप सेलेक्टिव ही पढ़ें लेकिन आप उसे पूरा पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप उत्तर अधिक से अधिक दे सकें। इसके अलावा 10वीं बोर्ड विद्यार्थियों के लिए हमारा आपसे क्या मतलब हम लोगों का आप उनसे क्या निवेदन? सबसे पहले मतलब 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों को 5 दिन है तो 5 दिन में अपना बेस्ट देना है। अगर पीछे थोड़ा खराब भी गया है तो 5 दिन में रिवीजन करके बेस्ट देना है बिना अतिरिक्त दबाव लिए। जी कुछ अतिरिक्त दबाव नहीं और बिल्कुल अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी है कि आपका प्रथम परीक्षा है बोर्ड का और साथ साथ आप एक परीक्षा भवन में नहीं एक मंदिर में जा रहे हैं और अपना मंदिर में जिस पवित्रता के साथ लोग जाते हैं इसके साथ साथ हम अभिभावक से भी अनुरोध करेंगे, साथ साथ प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि माहौल इतना शांत रखा जाए ताकि परीक्षार्थी जो उनके अंदर है उसका बेस्ट से बेस्ट दे सके, उनको एक अतिरिक्त तनाव, अतिरिक्त दबाव महसूस न हो और वो अपना बेहतर दे सके। ये तो हमारा 10वीं बोर्ड परीक्षार्थियों से निवेदन था। बिल्कुल समयक भोजन करें, समयक नींद भी लें और समयक पढ़ाई करें, ज्यादा इधर उधर भी घूमने फिरने और इन चीजों से अपने को दूर रखें और बिल्कुल कुछ नहीं है, ये आपकी जिंदगी का पहला बोर्ड है, कोई अंतिम बोर्ड नहीं है, एकदम सामान्य रहे और हमेशा ध्यान में रखें जीवन बहुमूल्य और इस जीवन में इससे बड़ा कोई बहुत कुछ नहीं है और इसका ये आभूषण है। 10वीं बोर्ड एक आभूषण है। गहने अच्छी हो, बहुत अच्छी बात है और आपका कहना बेहतर हो। फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा परीक्षा में वही पूछने वाला है जो आपने साल भर पढ़ा है। इसके अलावा हम लोग एक अनुरोध करते हैं, लोगों ने एक विचार किया 10वीं और 12वीं की परीक्षा, 12वीं वाले तो परीक्षा दे चुके हैं, 10वीं वाले भी देंगे। 10वीं और 12वीं के बाद एक सामान्यतः एक सोच रहती है कि अब क्या 10वीं में तो व्हाट नेक्स्ट को लेकर के हम लोगों ने एक विशेष आयोजन सोचा है 10th और 12th के बाद क्या करें। 10th और 12th के लिए क्या करें, इसके लिए 26 फरवरी को हम लोगों ने एक विशेष सेमिनार आयोजित किया है जिसमें कि इस विषय पे आएंगे कि 10वीं और 12वीं के बाद रास्ते कैसे कैसे खुलते हैं और आप किन रास्तों का चयन कर सकते हैं, किन रास्तों को अपना सकते हैं। तो ये चीजें हमारी के साथ रहेगी। मनीष, अगर कोई और संदेश आप देना चाहते हो हमारे विद्यार्थियों के लिए या फिर कालांतर में इसके बाद उनकी तैयारी या इससे जुड़ी कुछ बातें होगी जो आप बाद में उठा सकते हैं, कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे सर ने कहा कि खाना पीना सोना अभी एकदम टाइम पे करें, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है क्या छूट गया है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये रखता है कि आपका मेंटल सेटअप क्या रहता है एग्जाम में। जी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आप मानसिक रूप से कितने बहुत बच्चे होते हैं जिनके पास मतलब शस्त्र बहुत होते हैं लेकिन वो जब जाते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करते। जी बिल्कुल याद आ रहा है मुझको, योद्धा मतलब युद्ध शस्त्र नहीं जिताते, युद्ध योद्धा जिताता है और योद्धा का सबसे बड़ा शस्त्र साहस होता है, उसका संतुलन होता है, इसका समन्वयन होता है। तो आप अपने संतुलन को कायम रखें, समन्वय रखें और अपने जो अस्त्र शस्त्र है इसे पूरे विश्वास के साथ प्रवेश करें। मतलब जो भी पढ़े हैं उस पर पूरा भरोसा रखें
और एक पॉजिटिव मेंटल सेटअप के साथ एग्जाम में जाए और ये यकीन रखें कि आपका एग्जाम बेहतर ही जाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत आपका एग्जाम बेहतर ही जाएगा। ये बिल्कुल अपने पर भरोसा रखिए, हमेशा ध्यान में रखिए जो खुद पर भरोसा रखता है उसी को बाहर से भी सहयोग मिलता है। और कहते हैं ना, भाग्य सदैव बहादुरों का साथ देता है। खुद पर जो भरोसा रखते हैं उसके साथ सब कुछ बेहतर होता है। अपेक्षा के साथ कि उनका आने वाला परीक्षा काफी बेहतर होगा। और ये परीक्षा खास करके उनके लिए महत्वपूर्ण है। इससे उनके जीवन की दिशा निर्धारित होने वाली है। तो उसके बाद उनके अंदर एक सपने जगेंगे, उस सपनों को उड़ान मिलेंगे, पंख मिलेंगे, है ना? तो अपेक्षा है कि उनके सपनों को सही उड़ान मिले, सही प्लेटफॉर्म मिले। सर आपने कहा 10th 12th के बाद एक काउंसलिंग जो शायद आपने 26 फरवरी 26 फरवरी का नाम दिया, तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि 10th 12th के बच्चे होते हैं, खासकर 10th के बच्चों की अगर बात करें तो उनके सपने बहुत डायरेक्शन में जाते हैं। तो आमंत्रित कर दीजिए आप अपनी ओर से कि भाई आप अगर किसी तरीके के सवाल अगर आप पूछते ना चाहते हो तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। प्लेस वेन्यू हमारा ऐसे जो होगा वो परिसर उसी में होगा, लेकिन इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। जी, तो 26 फरवरी को आप लोग ऑफलाइन सेंटर पे आके, जिसका पता लिंक कर दिया जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो उस टाइम ऑनलाइन जुड़ के लाइव भी हमसे सवाल कर सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुभकामना। एक बार फिर से हम दुआ करते हैं कि आपका परीक्षा काफी बेहतर जाए और आप शांतिपूर्ण माहौल बनाते हुए परीक्षा को बेहतर करें। तमाम शुभकामनाओं के साथ हम अपने साथी मनीष जी के साथ आपको फिर से शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना देर का हुआ?